गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए स्टार्ट है पहले से ही ऊंचाई दूरी। अब इसके हम आगे के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि जमीनी सतह पर स्थित एक बिंदु से उसी सतह पर स्थित एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार है। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 20 है। कोई एक जमीनी सतह यानी ये एक अर्थ है, पृथ्वी है, जमीन की एक सतह है। इस पर एक ऊर्ध्वाधर एक मीनार खड़ी हुई है इस तरीके से। ठीक। अब बोला गया है, हाँ जी, स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि इसकी स्पर्श ज्या देखो इस तरीके से बना हुआ है। तो इसको हम मान लेते हैं थीटा। क्या मानते हैं? एंगल को थीटा। और स्पर्श ज्या का मतलब होता है टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/12 है। ठीक। अच्छा जी। अब आगे बोला गया है कि यदि उस बिंदु से 192 मीटर मीनार की तरफ चलने पर, अब इस बिंदु से 192 मीटर हम कहाँ चलेंगे? मीनार की ओर जाएंगे। तो मान लो ये सपोज एक कोई पॉइंट है जहां पे मीनार की तरफ 192 मीटर की दूरी तय करके आ गए। तो इसके साथ अब ये एंगल अल्फा बना रहा है। इसकी नेमिंग कर दें ABC एंड ये पॉइंट D है। अब बोलता है इसकी स्पर्श ज्या जो है 3/4 हो जाती है। यानी कि टेन अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 3/4। तो आप बताओ इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x। ठीक। अब देखिए अब हमें क्या लेना है? टेन अल्फा को हम सॉल्व करते हैं। टेन अल्फा होगा तो ये इसके लिए लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। टेन अल्फा इज इक्वल टू आधार बट्टे लंब बट्टे आधार हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या है? 3/4 है। तो h/x, अगर हम यहाँ से x का मान निकालें तो 4/3 h आएगा। कितना आएगा? 4/3 h आएगा। चलिए अब इसी प्रकार हम टेन बीटा को लेंगे, इस वाले एंगल को। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, ये लंब है, ये पूरा आधार है। लंब कितना है? h और आधार कितना है? 192 प्लस x। ठीक। अब जो वैल्यू हमें दे रखी है इसकी कितनी है? टेन थीटा बराबर h/192 प्लस x। क्यों? ये लंब है, ये पूरा क्या है? आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। अब देखिए टेन थीटा की वैल्यू कितनी थी? 5/12 थी, बराबर h/192 प्लस x। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि कैंची वाला गुणा। तो 192 का 5 में और प्लस x में 12 गुणा h से कर देंगे। 192 गुणा 5 करेंगे तो हो जाएगा 2×5 = 10, 5×9 = 45 और 1 46, 5 और 1 6। कितना हो जाएगा? 660। 5×2 = 10, 5×9 = 45, 1 46, 5×1 = 5 और 4 9 होगा। सॉरी कितना होगा? 960 हो जाएगा। प्लस 5x बराबर 12h। अब x की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम। तो ये कितनी है? 960 प्लस 5 इंटू 4/3h बराबर 12h। ठीक। अब देखो ऊपर का ऊपर गुणा कर दो तो 960 प्लस 20/3h बराबर 12h। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो 960 बराबर 12h माइनस के 20/3h होगा। ठीक। अब दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? एलसीएम आएगा 3, 3 से इसमें गुणा, 12×3 = 36h माइनस 20h बराबर में हो जाएगा कितना? 960। ठीक। 960 गुणे 3, इधर 3 का भाग है, इस तरफ करेंगे तो गुणा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बराबर में कितना बचेगा? 16h। यानी कि 960 गुणे 3 और बटे में कितना आएगा? 16 बराबर h। ठीक। अब 16 6 के होते हैं 96, यानी 60 बार कट गया। 60 गुणा 30 करेंगे तो कितना होता है? 180 मीटर उस मीनार की
ऊंचाई रहेगी। क्या रहेगी? 180 मीटर उस मीनार की ऊंचाई रहेगी। चलिए आप इसको नोट कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको टाइम कम वेस्ट हो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको रफ करते हैं। और सभी लोग हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर कर दें, जिससे उनका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 21 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन क्या है कि 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक हवाई जहाज से एक नदी के दो किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री है, तो नदी की चौड़ाई बताओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। इसने कहा है कि इस पॉइंट पर एक कोई हवाई जहाज उड़ रहा है। कहाँ उड़ रहा है? इस वाले पॉइंट पर। अब यहाँ पे कोई एक नदी है जिसके दो बिंदु हैं ए और बी, यानी दो किनारे हैं। ठीक। अब हमने ए को इस बिंदु पी से मिलाया और बी को पी से मिलाया, तब इसके जो कोण बन रहे थे, एक बन रहा था 60 डिग्री का, दूसरा कितने का बन रहा है? 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्योंकि अवनमन कोण ऊपर की तरफ बनते हैं, उन्नयन कोण नीचे की तरफ बनते हैं। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। चलिए, और इसकी अगर हाइट को मेजरमेंट करें, अगर इसकी हाइट को देखें तो वो कितनी है? 2500 मीटर है। किसकी है? अर्थ से लेके एरोप्लेन जहां तक उड़ रहा है उसकी ऊंचाई कितनी है? 2500 मीटर। अब इस पॉइंट को हम डी डिनोट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। ठीक। अब करना क्या है? हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि टोटल एक किनारा ये है नदी का, दूसरा किनारा ये है, तो ये टोटल नदी के बीच की दूरी हो जाएगी। तो पहले हम tan 45 को लेते हैं। तो इसके लिए लंब कितना है? 2500, आधार कितना है? y, और tan 45 का मान होता है 1, यानी 2500 बट्टे वाई, और y का मान यहाँ से निकल के आएगा 2500 मीटर। ये बात क्लियर है कि ये y की वैल्यू कितनी आ गई? 2500 मीटर आ गई। अच्छा जी, दूसरा लेते हैं। अब tan 60 इज इक्वल टू 2500, क्योंकि ये लंब इसके सामने की वजह ये लंब है 2500, आधार कितना होगा? AD यानी x के बराबर बट्टे x, और tan 60 की वैल्यू होती है √3 2500 बट्टे x। अगर यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो कितना आएगा? 2500 बट्टे √3। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब दोनों को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। किसको प्लस कर देंगे? या फिर आप देखो यहाँ पे अगर हम कॉन्जुगेट का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? √3 बट्टे √3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2500 √3 बटे 3। 3 से इसको काट दें, 3 अट्ठे 24, एक बचेगा 10 हो जाएगा। ठीक, 10, 3 तरक के 9, फिर 3 तरक के 9, 0.33। यानी कि अब हमें चाहिए x की वैल्यू कितनी? 833.33 √3। क्योंकि हर में जब भी कोई अपरिमेय संख्या आती है तो उसको हम रख नहीं सकते रूट वाली संख्या को। ठीक, इसीलिए हमने उसका परिमेयकरण कर दिया। अब हमें नदी की चौड़ाई चाहिए। नदी की चौड़ाई इक्वल्स टू कितनी होगी? x प्लस वाई के इक्वल रहेगी। यानी इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो उसके इक्वल क्या रहेगी? नदी की
चौड़ाई रहेगी। अब x की वैल्यू क्या है 2500 है और y की वैल्यू 833.33 तो ये टोटल क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। या इसको और किसी मेथड से लिख सकते हैं, इसमें आंसर क्या गिवन है इसका। तो यहाँ हम √3 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2500 प्लस 833.33 इंटू 1.732, ये √3 की वैल्यू रख दी। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये बन के आएगा 3943.33 मीटर, इतनी इस नदी की चौड़ाई रहेगी। बात क्लियर है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 22। चलिए इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 यानी 22। क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 हैं। तो बताओ मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखो ये एक कोई भवन है, भवन का मतलब होता है घर। यहाँ से भूमि का एक कोई बिंदु है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इस घर के ऊपर एक संचार मीनार है ये वाली, ठीक है। और उसने बोला कि ये 20 मीटर ऊंचा घर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, 20 मीटर रहेगा। उसके बाद क्या बोला गया है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। पहले किसका है, तल का। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, दोनों के इतने हैं। तो पहले तल का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री का है। फिर भवन का मीनार की शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो बताओ मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये संचार मीनार लगी हुई है, उसकी ऊंचाई पूछी गई है, इस h का मान कितना होगा। इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक। चलिए भाई अब देखते हैं इसको। 20 मीटर ऊंची है तो पहले tan 45 को लेंगे, किसको, tan 45 डिग्री। तो tan के सामने लंब कितना है, ये 20, और आधार कितना है, x। tan 45 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ 20/x, x का मान निकालोगे तो इसका आधार कितना आएगा, 20 मीटर इसका आधार रहेगा। अब हमें एक्चुअल में चाहिए क्या था, हमें चाहिए थी केवल संचार मीनार लगी हुई है उसकी ऊंचाई। अब लेंगे हम tan 60 को, तो ये टोटल लंब कितना होगा, 20 + x के बराबर होगा, और आधार कितना रहेगा, x के बराबर। ये हो जाएगा √3 बराबर 20 + h/x का मान कितना आया है, 20। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर 20 + h, ठीक। अगर यहाँ से हम h का मान निकालेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे, यानी 20 √3 - 20। तो यहाँ से h का मान आ जाएगा, हम 20 को कॉमन लेंगे, √3 - 1। इतने मीटर उस संचार मीनार की ऊंचाई रहेगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।